अहम मुलाकातें, खित्ते के दिफा की बातें। पाकिस्तान और सऊदी अरब का बाहमी ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने का आज़म। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ का दौरा पाकिस्तान। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर भी मुलाकात में शरीक। वज़ीर दिफ़ा ख़ाजा आसिफ मुअव्विन ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी और दीगर आला हुक्काम की भी शिरकत। जनरल फयाज़ बिन हमीद अरवैली ने सऊदी क़यादत की जानिब से वज़ीर आज़म और पाकिस्तानी अवाम को पैगाम पहुँचाया। वज़ीर आज़म का दोनों मुल्कों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के आज़म का यादा। कहा पाकिस्तान सऊदी अरब के ताल्लुकात यकसां इक़दार बाहमी एतमाद पर मबनी हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर सऊदी अरब के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक पाक सऊदी तवील मुद्दती स्ट्रेटेजिक फौजी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तफाक। दिफाई ताउन, सिक्योरिटी, शराकत दारी, इत्दाद दहशत गर्दी के इक़दाम को मजीद फ़रोग़ देने पर जोर। GHQ पहुँचने पर जनरल फयाज़ बिन हमीद अरवैली ने यादगार शौदा पर फूल रखे। सऊदी मुसल्लह अफ़वाज के चीफ को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। वेलकम टू दी हेडक्वार्टर जनरल साहिब। सऊदी चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के जॉइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स आमद। सऊदी जनरल को जॉइंट हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के अफवाज के दरमियान ताउन मजीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक। फ़िरक़ैन का दिफाई और सिक्योरिटी ताल्लुकात मजबूत बनाने के आज़म का यादा। जनरल साहिब शमशाद मिर्जा ने कहा कि हरमैन शरीफैन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पाकिस्तान पुरअज़्म है। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ने पाकिस्तानी फ़ौज की पेशा वराना सलाहियतों को सराहा। दहशत गर्दी के खिलाफ पाक फ़ौज की कुर्बानियों को खराज अक़ीदत पेश। वज़ीर आला सिंध भी भारतीय वज़ीर दिफ़ा पर बरस पड़े। हमारे मुतालिक दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें। भारतीय वज़ीर दिफ़ा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें। वज़ीर आला सिंध के बारे में भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। कहा भारतीय वज़ीर दिफ़ा तारीख़ से नावाकिफ़ हैं। सिंध पर भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान सिफारती तौर पर गैर ज़िम्मेदाराना है। सिंध पाकिस्तान का टूट अंग और नाकाबिल तक़सीम हिस्सा है। सिंध कल भी पाकिस्तान का हिस्सा था, आज भी है और हमेशा पाकिस्तान का हिस्सा रहेगा। ये क्या बयान दिया है भारतीय वज़ीर दिफ़ा ने। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी के भारतीय वज़ीर दिफ़ा के इश्तियाल अंगेज़ बयान के शदीद मज़म्मत। कहा भारतीय वज़ीर दिफ़ा का बयान खित्ते के अमन के लिए ख़तरा है। सिंध पाकिस्तान का टूट हिस्सा है। इस पर इश्तियाल अंगेज़ बयान किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सरहदों का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। आलमी बरादरी भारत की इश्तियाल अंगेज़ और जारहाना रवैये का नोटिस ले। भारतीय वज़ीर की ऐसी कम तैसी। भारतीय वज़ीर दिफ़ा का सिंध से मुतालिक बयान खतरनाक ज़हनियत का आगाज़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने भारतीय वज़ीर दिफ़ा के सिंध से मुतालिक बयान को हकीकत से फ़रार और इंतहाई ख़तरनाक ज़हनियत का आगाज़ करार दे दिया। ऐसे बयानात में बैनुल-अक़वामी क़ानून, तस्लीम शुदा सरहदों और रियासती खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी है। दफ्तर ख़ारजा का भारतीय क़यादत से इश्तियाल अंगेज़ बयानात से गुरेज करने का मुतालबा। फिर हमला, फिर दहशत गर्द पसपा। पेशावर में फेडरल कांस्टेबलरी हेडक्वार्टर्स पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम। 3 खुदकुश हमलावर हलाक। 3 FC एहलकारों ने जाम शहादत नोश किया। CCPO पेशावर डॉक्टर मियां सईद के मुताबिक फेडरल कांस्टेबलरी के हेडक्वार्टर पर हमला सुबह 8:10 पर हुआ। 3 खुदकुश हमलावरों ने फेडरल कांस्टेबलरी पर हमला किया। एक खुदकुश हमलावर ने खुद को मरकजी गेट पर उड़ाया। फेडरल कांस्टेबलरी के जवानों ने बहादुरी से खुदकुश हमले को नाकाम बनाया। 3 खुदकुश हमलावरों मारे गए। हमले में 9 अफराद जख्मी हुए। देखा हम न कहते थे फितना है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा और जाली इंसानी हुकूक का राग लापने वालों के मकरूह चेहरे बेनकाब। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स की नई अपडेट ने तमाम जाली अलमबरदारों का पर्दा चाक कर दिया। अफगानिस्तान फितरतुल हिंदुस्तान पर पश्तून मूवमेंट गैर मुल्की एजेंडे पर गामजन। पाकिस्तान के खिलाफ इंतशार, नफरत, तकसीम को फ़रोग़ देने वाले भारतीय अकाउंट्स भी आश्कार। पाकिस्तान दुश्मनी में बैरून मुल्क चलने वाली प्रोपेगेंडा और झूठ की फैक्ट्रियाँ भी दुनिया पर आया। मुख्तलिफ सियासी बयानिए भी बैरून मुल्क से चलाए जाने का इंकशाफ हुआ।
वेल डन जनरल साहिर शमशाद मिर्जा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की अलविदाई मुलाकात। सदर मुमलिकत जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों को खराज तहसीन। कौमी दिफा के लिए जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की खिदमत को सराहा। सदर मुमलिकत की जानिब से जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार। वज़ीर आज़म ने मुलाकात में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा की पेशा वराना सलाहियतों और मुल्क व कौम के लिए खिदमत की तारीफ की। आइन में 27 में तरमीम के नतीजे में जनरल साहिर शमशाद मिर्जा के कोई काम चेयरमैन जॉइंट चीफ स्टाफ कमेटी नामजद नहीं किया जाएगा। सस्ती हो गई गैस सारिफिन के लिए खुशखबरी। ओगरा का सुई नॉर्दर्न और सदर्न की औसत कीमत में कमी का फैसला। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ने रवा माली साल के लिए गैस की कीमतों में कमी की मंजूरी दे दी। सुई नॉर्दर्न के लिए गैस की औसत कीमत 3%, सुई सदर्न के लिए गैस की कीमत 8% कमी तजवीज़। वफाकी हुकूमत से हिदायत आने के बाद ओगरा गैस कीमतों का नोटिफिकेशन जारी करेगी। वज़ीर आज़म की बरामदात पर नाफिज एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज फौरी ख़त्म करने की हिदायत। मुल्की बरामद में इजाफे के लिए कायम करदा ज़ेली वर्किंग ग्रुप की सिफारिशात पर जायज़ा इजलास। एक्सपोर्ट डेवलपमेंट फंड में प्राइवेट सेक्टर से मौजूद चेयरमैन को मुंतखब किया जाएगा। जब आवाम साथ हों तो बाइकआउट नहीं करती। इलेक्शन नहीं रेफरेंडम था। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं जब धांधली के नतीजे में हार भी जाएं तो बाइकआउट के बजाय धांधली बेनकाब करनी चाहिए। कभी इतनी मुनाफकत नहीं देखी कि हार गए तो बाइकआउट था। जब धांधली होती है तो दुनिया देखती है। परफॉर्मेंस से बेहतर कोई बयानिया हो ही नहीं सकता। पीटीआई दौर में पूरी रियासती मशीनरी नून लीग के खिलाफ थी। पीटीआई ने पंजाब में बाइकआउट किया और खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन में हिस्सा लिया। इनको खैबर पख्तूनख्वा में से भी इबरतनाक शिकस्त हुई। चोर चोर की गर्दन करने वालों का मिकदार अब धांधली को विर्द कर गया है। ज़िमनी इलेक्शन जीतने वाले लीगी उम्मीदवारों को पंजाब के वज़ीर इत्तलात हसन बुखारी की मुबारकबाद। कहा तमाम हलकों से लीगी उम्मीदवारों की बड़ी लीड ने साबित किया कि लोग मरीम नवाज की कारकर्दगी से मुतमईन हैं। सड़कें बनेंगी। कराची में 315 अंदरूनी सड़कों और 60 शाहराहों की तामीर का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने तामीर के लिए 25 अरब रुपए मंजूर कर लिए। शहरियों को खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक जाम से निजात दिलाने में फंड्स रुकावट नहीं होंगे। तामीर नौ का काम फौरी तौर पर शुरू होना ज़रूरी। चाहता हूँ कि काम जंगी बुनियादों पर किया जाए। मुबारक हो कराची वालों के लिए खुशखबरी। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने ग्रीन लाइन कॉरिडोर के फतह की तारीख दे दी। कहा ग्रीन लाइन कॉमन कॉरिडोर 31 अक्टूबर 2026 तक खोल दिया जाएगा। मंसूबा शुरू करते वक्त KMC को एतमाद में नहीं लिया गया। ताहम अब तमाम मसाइल को हल करने के लिए मुश्तरका तौर पर काम किया जा रहा है। हुकूमत ने रेडलाइन मंसूबे के मसाइल भी हल कर दिए। आइंदा चंद रोज़ में इस पर बाज़ाब्ता काम शुरू हो जाएगा। MKM पीपल्स पार्टी क्या एक सफ़े पर आ गए सब। कराची की तरक्की के लिए मिलकर काम करना होगा। रेड लाइन मंसूबे में हाल रुकावटों को दूर कर दिया। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब के मिनुल हक के हमरा मीडिया से गुफ्तगू। मुर्तज़ा वहाब ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। MKM रहनुमा मिनुल हक ने कहा कि कराची की तरक्की के लिए हम सब ऑन बोर्ड हैं। कराची की तरक्की के लिए फंड्स लेकर आएंगे। 1 अरब 25 करोड़ रुपए का कर्ज मिलेगा। अब अमेरिकी बैंक का रेक्विडिक मंसूबे के लिए 1 अरब 25 करोड़ डॉलर कर्ज देने का ऐलान। कर्ज के तहत अमेरिका 100 अरब डॉलर लगाकर हम मादनियात, जौहरी तवानाई और गैस की सप्लाई को अपने मुल्क और इत्तेहादी मुल्कों के लिए मजबूत बनाना चाहता है। ऑडिट निज़ाम की कमजोरी से खरबों रुपए की अवामी फंड्स को खतरा। IMF ने रिपोर्ट में खबरदार कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक ऑडिट निज़ाम की कमजोरियों के बायस खरबों रुपए के सरकारी वसाइल ज़ाया होने या गलत इस्तेमाल होने के खतरात बढ़ रहे हैं। इससे मईशत और माली नज़्म व ज़ब्त पर गहरे असरात मरतब हो सकते हैं।
मुफ्त का खाना, जब भी दुबई जाना आते जाओ खाते जाओ, गर्मा गर्म डिशेस और वो भी बिल्कुल मुफ्त। दुबई में मजदूरों और ज़रूरतमंदों के लिए मुफ्त ताज़ा खाना फराहम करने वाली मशीन नस्ब। सारिफीन रोज़ाना एक बार ताज़ा और गर्म खाना हासिल कर सकेंगे। खाने के मुनसिफाना तकसीम के लिए स्मार्ट शनाख्ती कार्ड निज़ाम भी मुतारिफ। ये मनसूबा पहली बार 2022 में तजर्बाती तौर पर शुरू किया गया था। टाइटैनिक के मुसाफिर की घड़ी नीलाम कितने में हुई? बरतानिया के बदनसीब बहरी जहाज टाइटैनिक के बुजुर्ग मुसाफिर जोड़े से बरामद होने वाली सोने की घड़ी नीलामी के लिए पेश। कीमत ने तमाम साबका रिकॉर्ड तोड़ दिए। नायाब सोने की घड़ी 3.61 मिलियन ऑस्ट्रेलियावी डॉलर्स में फरोख्त हुई, जो टाइटैनिक से मुतालिक किसी भी यादगार शय के लिए अब तक अदा की जाने वाली सबसे बड़ी रकम है। अलविदा धर्मेंद्र, शोले फिल्म का वीरू। बॉलीवुड के लेजेंड अदाकार धर्मेंद्र 89 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। भारतीय मीडिया के मुताबिक धर्मेंद्र को 2 हफ्ते कबल सांस लेने में दुश्वारी के बाद अस्पताल मुंतकिल किया गया। रवां साल अप्रैल में उनकी आंख की सर्जरी भी हुई थी। और एसामुल हक ने टेनिस कोर्ट छोड़ दिया। पाकिस्तानी टेनिस स्टार एसामुल हक ने बैनुल-अक़वामी टेनिस को अलविदा कर दिया। इस्लामाबाद में जारी टूर्नामेंट में एसामुल हक मुजम्मिल मुर्तज़ा के साथ आखिरी डबल्स इवेंट खेलेंगे। एसामुल हक ने बैनुल-अक़वामी टेनिस से रिटायरमेंट का ऐलान करते हुए कहा कि ATP चैलेंजर्स कप करियर का आखिरी टूर्नामेंट होगा। एसामुल हक ने 2 दहाइयों तक बैनुल-अक़वामी टेनिस मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की।